क्या आप जानते हैं कि आज भारत की लगभग 40% संपत्ति सिर्फ 1% लोगों के पास कैसे पहुंच चुकी है? क्या ये सिर्फ मेहनत और टैलेंट का खेल है या फिर सरकारी नीतियों और कॉरपोरेट सपोर्ट का रिश्ता? आखिर कुछ कॉरपोरेट ग्रुप को रुपए के आसपास के दाम पर हजारों एकड़ जमीन कैसे मिल जाती है, जबकि आम आदमी का जमीन खरीदने का सपना सिर्फ सपना बनकर रह गया है। 2014 से पहले और 2014 के बाद ऐसा क्या बदला जिससे अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज भारत में फैसले लोकतंत्र से हो रहे हैं या पैसा धीरे धीरे पावर बनता जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह राजपूत आपका स्वागत करता हूं आज के अपने इस नए वीडियो में। आज एक वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 का नया डाटा आया है जो इंडिया की रियलिटी को बहुत ही तेज और साफ तौर पर सामने लाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में सिर्फ 1% लोगों के पास लगभग 40% से ज्यादा संपत्ति है और ये सारे अब तक के हाईएस्ट रिकॉर्डेड लेवल्स पर पहुंच गया है। फॉर एग्जांपल, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2006 के मुताबिक टॉप 1% इंडियंस का टोटल वेल्थ शेयर 40% है और टॉप 10% लोगों के पास लगभग 65% वेल्थ है, जबकि बॉटम 50% के पास सिर्फ बचा हुआ 15% यानी कि 15% बचा हुआ लोअर मिडिल क्लास के पास बचा हुआ है। ये डाटा सिर्फ एक स्टैटिक नहीं है, इसका मतलब यह है कि देश की संपत्ति बहुत ही छोटे हिस्से में केंद्रित है, जबकि एक बड़ा हिस्सा गरीब और लोअर मिडिल क्लास के हाथ से निकल रहा है। कुछ फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ने कहा है कि आज की इनकम्स और वेल्थ गैप ब्रिटिश राज के टाइम से भी ज्यादा वाइड है। ये रिपोर्ट वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा तैयार होती है, जिसमें थॉमस पिकेटी, ल्यूकस चैंसल और कई इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट शामिल जुड़ते हैं, जो कि इस रिपोर्ट पर बारीकी से डीपली जाके चर्चा करते हैं। ये एक ग्लोबल रिसर्च इनिशिएटिव है जो इनइक्वालिटी के डाटा को कंसिस्टेंटली एनालिसिस करता है और लगातार 2018, 2020 के बाद अब 2026 एडिशन पब्लिश हुआ है। जो रिपोर्ट है वो हर 3 सालों में आती है, जिसमें पावरफुल और इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स की एक टीम दुनिया भर के देशों की इनइक्वालिटी को मेजर करती है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन से लेके इनकम शेयर तक, और उसका इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट्स का एनालिसिस करती है। इस वेल्थ गैप को अगर हम 2014 के कॉन्टेक्स्ट से देखें तो तब से लेकर अब तक का जो एनालिसिस हुआ है वो बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर दिखाता है। 2014 तक इंडिया में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एक जगह पर था, लेकिन उसके बाद नए ट्रेंड ने एक्सीलरेट किया। 2014 से पहले कांग्रेस एलईडी यूपीए गवर्नमेंट के दौरान भी इनइक्वालिटी एक इश्यू था, लेकिन उस जमाने में इकोनॉमी की ग्रोथ का आर्गुमेंट यह था कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से जॉब्स क्रिएट होंगे और वेल्थ ट्रिकल डाउन होगा, यानी नीचे तक जाएगा। लेकिन ऑफिशियल डाटा और एक्सपर्ट एनालिसिस के हिसाब से 2014 तक भी वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन ग्रोइंग ट्रैजेक्टरी पर था, लेकिन एक्सट्रीम गैप अब जितना इंक्रीज हुआ है वो 2024 के बाद ज़्यादा नोटिसेबल हुआ है। अब सवाल यह है कि 2014 के बाद क्या गलत हुआ? एक बड़ा मुद्दा यह है कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स स्ट्रेट, और ये सिर्फ डोमेस्टिक डाटा नहीं दिखाता, बल्कि अगर हम एक एग्जाम्पल के रूप में देखते तो 2014 से लेकर 2025 तक कुछ बिलियनियर एग्जीक्यूटिव की वेल्थ का डेटा इलेक्ट्रिसिटी जैसा ही स्काई रॉकेट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, सोशल मीडिया डेटा और मल्टीपल फाइनेंशियल रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि मुकेश अंबानी की वेल्थ 2014 में अप्रोक्सीमेट 18.6 बिलियन डॉलर थी और 2014 तक 119.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। यह कोई छोटा मोटा इंक्रीमेंट नहीं है, लगभग 542% ग्रोथ है। ये एक बहुत ही इंटेंसिव वेल्थ ग्रोथ की एग्जांपल है। इस वेल्थ ग्रोथ का एक पार्ट नेचुरली बिजनेस सक्सेस और ग्लोबल एक्सपेंशन का रिजल्ट है, लेकिन कुछ केसेस में क्रिटिसिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि कॉर्पोरेट को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, लैंड अलोकेशन और पॉलिसी सपोर्ट ऐसे कंडीशन में मिल रहे हैं कि उनका ग्रोथ ट्रैजेक्टरी की तरह और तेज हो गया। एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक
जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ, बहुत चर्चा का विषय बना रहा, बहुत चर्चा में रहा है, वो था लैंड एलोकेशन का। पार्टी से रिलेटेड लोगों का कहना है कि कॉर्पोरेट जायंट्स को कभी कभी एक्सेप्शनली चीप डील्स और फेवरेबल टर्म्स मिलती हैं, जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं। जैसे कि एक मुद्दा यह रहा था कि 1054 एकड़ की जमीन अडानी ग्रुप को मात्र ₹1 की पर ईयर के हिसाब से उसे रेंट पर दे दिया गया। अरे ₹1 में तो एक आम नहीं मिलता, आपने ₹1 में अडानी को 1050 एकड़ जमीन और 10 लाख आम और लीची के पेड़ दे दिए। ये मातृभूमि की वंदना, ये आपकी मीडिया के कुछ आर्चिवल रिकॉर्ड्स के हिसाब से अडानी ग्रुप ने गुजरात के मुंड्रा रिलीजन में लैंड पास्ट में एक्सट्रीमली लो रेट पर हासिल किया था। कुछ पार्सल्स को $1 पर स्क्वायर मीटर के आसपास लीज किया गया और बाद में उन्हीं लैंड्स को हाई रेवेन्यू या प्रोजेक्ट्स में यूज किया गया। और अडानी की वेल्थ ग्रोथ तो इससे भी ड्रामेटिक रही है। कुछ फाइनेंशियल ट्रैकर्स के मुताबिक अडानी की नेट वर्थ 2017 से 2020 तक बहुत तेजी से इंक्रीज हुई। कभी वो वर्ल्ड सेकंड रिचेस्ट बिलियनियर तक पहुंच गया था। मिडिल क्लास लगभग स्टेटमेंट हो गया है और एजुकेशन तथा हेल्थ केयर जैसे जरूरी क्षेत्रों में बराबरी से सुधार नहीं दिखा रहा है। कुल मिलाकर वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट और ऑक्सफैम जैसे डाटा सोर्सेस के अनुसार भारत में टॉप 1% लोगों के पास लगभग 40% वेल्थ सिमटी हुई है, जो एक हिस्टोरिकल हाई है। 2014 के बाद की पॉलिसीज ने कॉर्पोरेट ग्रोथ को तेज किया, लेकिन मिडिल और लोअर क्लास को उतना फायदा नहीं मिला। अडानी और अंबानी जैसे बिलियनियर की तेजी से बड़ी वेल्थ ने इस इनइक्वालिटी की ओर उजागर किया है। दूसरे देशों की तुलना में भी भारत की इनइक्वालिटी ग्लोबल एवरेज से ज्यादा मानी जा रही है और सॉल्यूशन पर चर्चा होने के बावजूद इंप्लीमेंटेशन अब भी धीमा है। तो सरकार कर क्या रही है? लेकिन सरकार को तो सिर्फ वंदे मातरम। सम्मान करता हूं, इन टॉपिकों पर 10-10 घंटे का विचार विमर्श चल रहा है। अब आखिर में बस एक बात सोचिए, अगर किसी देश की ज्यादातर दौलत कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में सिमट जाए तो क्या उस देश को सच में सबका देश कहा जा सकता है या सिर्फ उन चुनिंदा गिने चुने बिलियनियर्स का देश? जब मेहनत वही करे, पसीना वही बहाए, लेकिन मुनाफा हर बार ऊपर बैठे लोगों को हो जाए, तो क्या उस देश की तरक्की संभव है? तो गलती किसकी है, सिस्टम की या हमारी चुप्पी की, या फिर बिना सोचे समझे हम ऐसी सरकार को वोट कर रहे हैं जो कभी भी बेरोजगारी पर, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, इन सब तमाम जो देश के लिए जरूरी है मुद्दों को अनदेखा करते हुए फालतू के मुद्दों पर बहस कर रही है। क्योंकि सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन अगर सवाल पूछने वाले लोग ही चुप हो जाएं तो असमानता कभी नहीं रुकती। आज फैसला आपका है, आप सिर्फ दर्शक बनकर देखेंगे या फिर सवाल पूछने वालों में शामिल होंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही तमाम वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। सोचिए, क्योंकि सवाल जिंदा रहेंगे तभी जवाब पैदा होंगे।